नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज पर। दोस्तों, एक बहुत ही छोटी और बहुत ही मार्मिक कहानी है। इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हमारे समाज में छोटी छोटी गलती हम करते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज दीपावली थी। सबके घर के बाहर रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई थी। घरों को रंग रोगन करवा कर लोगों ने चमका रखे थे। कच्ची बस्ती में रहने वाली कमला की आंखों से लगातार गंगा यमुना बह रही थी। एक भी पैसा नहीं था उसके पास। इतना बड़ा त्योहार, सभी बच्चे नए कपड़े पहनेंगे, पटाखे जलाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे। मैं कहाँ से लाऊं कपड़े, मिठाई और पटाखे मेरे बच्चों पिंकी और सोनू के लिए। इतने में ही पिंकी को अपने पास आता देख उसने तुरंत आंसू पोंछ लिए। मगर उसकी रुलाई पिंकी को देखकर और भी तेज हो गई थी। पिंकी की नज़र सामने वाली बिल्डिंग पर गई तो बोली, अरे अम्मा, आज तो दीपावली है ना? आज तो हम लोग पटाखे जलाएंगे ना? अम्मा, हमें भी पटाखे चाहिए। आज तो हम भी रात को मिठाई खाएंगे ना? और हमारे नए कपड़े। 7 साल की पिंकी उठते ही फरमाइशें करना शुरू कर देती है। पिंकी की आवाज़ सुनकर इतने में ही 5 साल का सोनू भी आ जाता है और आते ही अपनी माँ से लिपट कर कहता है, अम्मा, हम भी फुलझड़ियाँ चलाएंगे। हमें भी फुलझड़ियाँ चाहिए। और हाँ, हमें फिरकी भी चाहिए। कमला की आंखें फिर से भर आती हैं। इन अबोध बालकों को कौन समझाए कि घर में फूटी कौड़ी नहीं है। सोनू तो इतना कहकर बाहर भाग गया, पर पिंकी अपनी माँ को बड़े गौर से देख रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से माँ के आंसू पोंछते हुए बोली, क्या हुआ अम्मा, आप रो क्यों रही हो? कमला सोचने लगी, क्या बताऊं इस नन्ही सी बच्ची को। कोई भी चीज़ मांगो हमेशा मना ही करना पड़ता है। आज त्योहार पर भी पता नहीं कुछ दिला पाऊंगी कि नहीं इन्हें। पिंकी को अपने गले से लगाकर बोली, कुछ नहीं मेरी बच्ची, वो आँख में कुछ गिर गया। पिंकी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, अम्मा, हमें पता है आप झूठ बोल रही हैं। आप चिंता ना करो अम्मा, मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए। वो मेरे पास पीली वाली फ़्रॉक है ना, जो पीहू दीदी की थी, जो उनकी मम्मी ने दी थी, वो नई ही तो है। मैं तो वही पहनूंगी। और अम्मा, मुझे पटाखे नहीं जलाने, कहीं हाथ जल गए तो? फिर थोड़ी देर रुककर अम्मा को, अम्मा, वो कल मंदिर में लड्डू का प्रसाद मिला था ना, वो खाने के बाद तो मेरा मीठा खाने का आज मन ही नहीं है। कमला अपनी उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखती रह गई और कस के गले से लगाते हुए सोचने लगी, इतनी सी उम्र में इतनी समझदार। पिंकी अपनी अम्मा की गोद से उतरकर बाहर दौड़ गई। बाहर चारों ओर बिजली की लड़ियों की झिलमिलाहट थी। छूट रहे पटाखों की ठाएं ठाएं थी। पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ था। कितना बदला बदला लग रहा था। बच्चे आगे बढ़ कॉलोनी की कोठियों के सामने पहुंच गए। थोड़ी देर में भैया लोग बाहर निकले। पटाखे फोड़ेंगे तो देखकर मज़े ले लेंगे। पिंकी ने सोनू को देखा, मानो हौसला दे रही हो। मंदिर जाने के लिए निकली एक औरत की नज़र उन मैले कुचैले फटे कपड़ों में लिपटे बच्चों पर पड़ी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिठाई खाओगे? सोनू ने सवालिया निगाहों से बहन को देखा। बहन ने आंखों से मना कर दिया, पर मुंह से दोनों ही कुछ नहीं बोले। वो औरत हंस पड़ी। पूजा की थाली से ही मुट्ठी भर मिठाइयाँ बच्चों की नन्ही हथेलियों में भर दी। कमला आज इस आस में काम के लिए निकली कि आज पगार मिल जाए तो उसके घर भी दिवाली मना ली जाए। रितु मेम साहब, इस बार पगार पहले दे दो, वैसे भी 5 दिन बाद तो महीना पूरा हो ही जाएगा। देख कमला, तू तो जानती ही है दीपावली पर कितना खर्च होता है। मैं तुम्हें पहले तो पैसे नहीं दे पाऊंगी। मेम साहब, पूरी पगार नहीं तो थोड़े बहुत तो दे दो। मैं भी रात में बच्चों के लिए पाव भर मिठाई ले जाती अपने घर। मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कमला, तू ऐसे री री करके मेरा दिमाग मत खराब किया कर। चल हट, फटाफट काम कर, मुझे मार्केट जाना है। ये कहकर रितु ड्राइवर के साथ निकल गई। कमला की आंखें भर आई।
वो आंसू पोंछकर वापस काम में जुट गई। बाहर रितु के पति अखबार पढ़ते उन दोनों का वार्तालाप सुन रहे थे। रितु के जाने के बाद आए और कमला को 500 रुपये का नोट देकर बोले, कमला ये लो दीपावली की बख्शीश। नोट देकर जाने लगे और फिर पलटकर वापस बोले, सुन कमला, रितु को मत बताना, बच्चों के लिए मिठाई खरीद के ले जाना। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कमला फटाफट काम निपटाकर वापस घर आते टाइम आधा किलो लड्डू लेकर आई। चलो गणपति को तो भोग लगा ही दूंगी। रितु के बाजार से लौटने के बाद उसके पति विक्रम ने कहा, रितु तुम्हें आज कमला को पगार दे देनी चाहिए थी। त्योहार है भाई, उनको भी पैसों की ज़रूरत होगी। उनके कौन सा तुम्हारी तरह पगार आ रही है, वो तो हम पर ही तो निर्भर हैं। देखो आज त्योहार के दिन भी वो अपना घर का काम छोड़कर तुम्हारे घर सफाई करने आई थी, जबकि तुम जानती हो पहले भी कितनी काम वाली रखी थी तुमने। सब के सब त्योहार पर छुट्टियां रखती थी। जब वो हमारी तकलीफ़ समझती है तो हमें भी तो उनकी तकलीफ़ समझनी चाहिए ना। बस आप कुछ ज़्यादा ही उसका पक्ष नहीं ले रहे हो। पक्ष की बात नहीं है रितु, एक बात सोचो, हम अपने से ज़्यादा पैसे वालों को दीपावली पर मिठाइयाँ देते हैं, वो भी महंगी। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमसे खुश रहें और हमारे ज़रूरत पड़ने पर वो हमारी सहायता कर सकें। हमारे घर भी जो मिठाइयाँ आती हैं वो तुम पड़ोस में दे देती हो, परंतु उनमें से थोड़ी बहुत अगर तुम कमला को दे दो तो वो तुम्हारा बहुत एहसान मानेगी। दूसरी बात रितु, हमारा दिल गरीबों के लिए हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का हम ही सहारा है। और अगर सही मायने में देखा जाए तो हमें भी इन्हीं का ही सहारा है। सोचो अगर एक दिन कमला ना आए तो तुम्हारा क्या हाल हो, तुम्हारी सारी दिनचर्या गड़बड़ा जाए। रितु अब समझ चुकी थी कि फिर बोली, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें कमला के घर चलना है। रितु और विक्रम दोनों कमला के घर जाते हैं और बड़ा सा गिफ्ट पैक कमला को देते हैं। ये बच्चों के लिए है कमला। रितु कमला को 2500 रुपये देकर, कमला ये ले तेरी पगार। कमला पैसे गिनते हुए, पर मेम साहब ये तो 2500 रुपये हैं। 500 रुपये वापस देकर, मेम साहब मेरी पगार तो 2000 ही है, शायद आपने गलती से पैसे ज़्यादा दे दिए। रितु ने कमला का हाथ पकड़ते हुए, रख ले कमला, दीपावली है तो बख्शीश समझ ले। कमला ने विक्रम की ओर देखा। विक्रम ने भी मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। कमला, बैठिए ना साहब, मैं चाय बना कर लाती हूँ। रितु और विक्रम कमला के घर चाय पीकर दोनों बच्चों को हाथ हिलाकर बाय करके अपने घर आ जाते हैं। आज रात पिंकी और सोनू ने नए कपड़े पहनकर खूब पटाखे चलाए और खूब मिठाइयाँ खाई। अम्मा, ये मिठाइयाँ जो बच गई हैं ये हम कल खा सकते हैं क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। अम्मा, वो झुमकी के घर भी आज मिठाइयाँ नहीं लाए। कोई बात नहीं, चलो हम झुमकी के घर मिठाइयाँ देकर आते हैं। पिंकी, सोनू और कमला झुमकी के घर मिठाइयाँ देने जाते हैं। मिठाइयाँ देखकर झुमकी और उसका भाई भी खुश हो जाते हैं। झुमकी, पिंकी इतनी मिठाइयाँ कहाँ से आई तुम्हारे घर? अरे वो मेम साहब और साहब आए थे हमारे घर, वो लेकर आए थे मिठाइयाँ और पटाखे। ले थोड़े से पटाखे तू भी जला ले। चारों ओर बच्चे पटाखे जला जला कर नाच रहे थे और दिल से दुआएं दे रहे थे। दूर एक बंगले में खड़ा विक्रम ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, हम अपने आसपास स्थित छोटे गरीब बच्चों को भूल जाते हैं हमारे घर आने वाले उन छोटे छोटे लोगों को। हमें उन लोगों को थोड़ा बहुत दीपावली के मौके पर या फिर किसी त्यौहार के मौके पर उन्हें भी कुछ थोड़ा बहुत देकर उनका भी घर चलने लायक बना देना चाहिए। हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कृपया इस बार किसी भी त्यौहार पर आप उन छोटे छोटे लोगों को अनदेखा ना करें, क्योंकि आप ही के सहारे उनकी ज़िंदगी है। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।